पढ़ाने का हमारा तरीका है, उससे पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये सच्चाई है। कई लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं उसमें, तो मैं इसलिए इस बात को थोड़ा सा श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि हमारा तुक्का वाकई में अचूक रहता है, जो हमारा पैटर्न। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अब ये नहीं कि तो उसी भरोसे रहोगे, कोई बात नहीं। सुनो बेटा, तो एक बोला कि सर हमारा मान लो 3 महीने में सिलेक्शन हो गया तो 8 महीने का पैकेज दिया, फीस जमा की हमने, 8 महीने 3 महीने में सिलेक्शन हो गया तो मेरा 5 महीने का नुकसान नहीं होगा। हमने कहा गुड क्वेश्चन, ये सही है, ये सोच होनी चाहिए। हमने कहा बेटा बैठो, बताते हैं। करना ये कि तुम्हें हम सब कुछ पढ़ाएंगे, बढ़िया से बताएंगे, सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे। 3 महीने में तुम्हारा जो भी एग्जाम हो, पेपर देने जाना, उसमें भले ही तुमको क्वेश्चन आ रहे हो, करना मत, छोड़ते जाना, क्योंकि तुम्हें 8 महीने पूरा यूज करना है। तो 8वां महीना जब हो, 8 महीने का बिल्कुल लास्ट तुम्हारा यहाँ पर जब कोर्स चल रहा हो, तब जब पेपर लगाओ, तब तुम पूरा करना। और तब अगर मान लो सिलेक्शन हो जाता तो बढ़िया, पूरे 8 महीने यूज हो गए। समझ रहे हो? तो ऐसे नमूने पड़े हैं समाज में, ये सच्चाई है। अच्छा, वो जब उसने पूछा तो क्वेश्चन पूछने से ही पता चल जाता है कि सामने वाला पढ़ने आया है कि किस लिए आया है। तो वो हर जगह होते हैं, खैर कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो जल्दी से, लिखो, फिर मैं शीट पे क्वेश्चन करवाने खत्म करूंगा आज। लिखो, श्याम ने महेंद्र से कहा, श्याम ने महेंद्र से कहा, लिखो बेटा, भैया लिखो जल्दी से। श्याम ने महेंद्र से कहा कि तुम ए के तीसरे बेटे हो। ए श्याम ने महेंद्र से कहा कि तुम ए के तीसरे बेटे हो। तुम ए के तीसरे बेटे हो, जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूं। जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूं। जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूं। तो बताइए कि महेंद्र की मां श्याम के बेटे से, तो बताइए कि महेंद्र की मां श्याम के बेटे से कैसे संबंधित है। अरे सुन दो, कैसे संबंधित है। अब आप ऑप्शन लिखिए। पहला दादी, दूसरा परदादी, तीसरा नानी, चौथा नाना। देखा नाना? आपने लिखिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आपने लिखिएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। हाँ भाई, यहाँ से बोलो। परदादी? आइए देखते हैं सवाल क्या था। श्याम ने महेंद्र से कहा कि तुम ए के 3 बेटे में से, है ना? ए के 3 बेटे थे ना? क्या बोला? तीसरा बेटा। तो तीसरे बेटे का मतलब 3 बेटे तो वही होंगे। चलो मान लो ये पहला है, मान लो ये दूसरा है, और ये तीसरा है। हाँ, श्याम ने महेंद्र से क्या कहा था, फिर से बताओ। कि तुम ए के तीसरे बेटे हो, ऐसा बोला। तुम ए के तीसरे बेटे हो। श्याम ने महेंद्र से कहा है ना कि देखो महेंद्र, तुम जो है ना वो ए के तीसरे बेटे हो। जबकि पढ़ो, जबकि मैं मतलब श्याम, जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूं। तो ए के पहले बेटे का बेटा हूं। मैं मतलब कौन? श्याम। तो आप श्याम यहां लिख दीजिए सर। सही बात है। अब पूछा क्या गया ये बताइए। महेंद्र की माँ जो है, अच्छा एक बात बताओ, महेंद्र की माँ जो होंगी वो एक ही पत्नी हो सकती है? हो सकता है एक खुद भी एक महिला हो, कोई पता नहीं। तो एक काम करते हैं, फिलहाल एक ही पत्नी बना देते हैं। हाँ, तो बताइए कि महेंद्र की माँ का श्याम के बेटे से क्या संबंध है? श्याम के बेटे से
तो वो जो महिला है वहां पर वो इस इंसान की क्या लगेगी? तो गौर करिए सर, ध्यान दीजिए कि ए और ये महिला, ये दोनों पति पत्नी थे। इन दोनों पति पत्नी के 3 बच्चे हुए, 1 2 3। तो इस बेटे का बेटा हो गया पोता और पोते का बेटा हो गया परपोता। क्या बात सही है? और अगर ये ग्रेट ग्रैंडसन हो गया, परपोता हो गया, तो जाहिर सी बात है वो जो महिला होगी वो परदादी होगी कि नहीं होगी? परदादी, परदादी, सही ना? लिखिए अगला सवाल, लिखिए अगला सवाल, लिखिएगा लिखिएगा एक परिवार में 4 विवाहित जोड़े हैं। एक परिवार में 4 विवाहित जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। जिनमें से प्रत्येक के 3 बेटे, लिख लो, और 1 बेटी है। जिनमें से प्रत्येक के 3 बेटे और 1 बेटी है। देखा बेटा, 3 बेटे और 1 बेटी है। तो बताइए कि इस परिवार में कुल महिलाओं और कुल पुरुषों की संख्या के बीच क्या अनुपात है? तो बताइए कि इस परिवार में कुल महिलाओं और कुल पुरुषों की संख्या के बीच क्या अनुपात है? रिस्पेक्टिव रेशियो क्या है? बोलो भाई। 1:2 कितना? 1:2 कितना? 1 और 2 चेक कर लो भाई सभी लोग। तो बताइए कि इस परिवार में कुल महिलाओं और कुल पुरुषों के बीच क्या अनुपात है? 2:1। अच्छा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ भाई पीछे 1:2 नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। अनुपात 2। आइए तरीका देखिए, तरीका देखो बेटा, सुनो। ये बताओ इस परिवार में कितने विवाहित जोड़े बताए थे? 4 बताए थे। इसमें ये बताया था कि हर एक विवाहित जोड़े के कितने बेटे हैं? 3 बेटे और बेटियां कितनी? 1 बेटी। तो एक काम करते हैं, सुनिएगा। हमने एक काम किया, हमने एक पति पत्नी का जोड़ा ये बना दिया। एक पति पत्नी का ये जोड़ा है, हस्बैंड वाइफ, एक शादीशुदा विवाहित जोड़ा है, जिसमें से ये पति है मतलब प्लस और पत्नी है तो माइनस। महिला को माइनस से दिखा रहे हैं, पुरुष को प्लस से। तो बेटा इनके हमने काम किया, इनके हमने 3 बेटे बनाए। देखते चेक करते हैं, हमको पता नहीं कि आंसर वही है जो ये लोग बोल रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं उनका आंसर। मैं चेक करता हूँ चेक करेंगे। अभी इन लोगों के आंसर पे हमने मोहर कहाँ लगाई? हम तो इनके आंसर को कल बोल रहे थे कि ये भाई 1-2 आ रहा है, बाकी हमने तो चेक करके बता पाए ना। सुनो सभी लोग देखो बेटा, ये कहा गया वो जो ऊपर पति पत्नी थे उनके 3 बेटे हैं और प्लस 1 बेटी। ये कहा गया हर एक विवाहित जोड़े के 3 बेटे और 1 बेटी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसकी भी शादी कर देते हैं। महिला, इसकी भी शादी कर देते हैं महिला, और इसकी भी शादी कर देते हैं महिला। ठीक, तो और इनके भी हमने काम किया, 3 बेटे और 1 बेटी। तो एक काम करते हैं, 3 प्लस कर देते हैं और 1 माइनस। क्यों? इस बात का मतलब समझ पा रहे हो? 3 बेटे और 1 बेटी, ठीक है। ये हैं बेटे और ये है बेटियां। इनके भी 3 प्लस और 1 माइनस। बेटे हैं 3 प्लस और 1 माइनस। सही बात है, बेटी। ठीक है, आप चेक करिए इस पूरी कहानी में टोटल जो शादीशुदा जोड़े बने हैं, मैरिड कपल्स बने हैं, वो 4 ही बने हैं।
एक विवाहित जोड़ा, एक विवाहित जोड़ा, एक विवाहित जोड़ा और एक विवाहित जोड़ा। आप एक बात और चेक करिए, इसमें हर एक विवाहित जोड़े के 3 बेटे और 1 बेटी दिख रही होगी। जो ऊपर वाला विवाहित जोड़ा है उसके कितने बेटे दिख रहे हैं? एक बेटा, एक बेटा, एक बेटा और एक ये बेटी, तो 3 बेटे 1 बेटी दिख रही। अच्छा, जो ये वाला विवाहित जोड़ा है इसके भी 3 बेटे और 1 बेटी, इसके भी 3 बेटे और 1 बेटी, 3 बेटे 1 बेटी। अब हम कुल महिलाओं को गिनने जा रहे हैं। एक महिला ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8, तो कुल महिलाएं, टोटल जो फीमेल्स आई हैं, कुल महिलाएं आई हैं, वो कितनी आई हैं सर? 8 आई हैं। अच्छा, पुरुष गिन लेते हैं, आइए लेते हैं। 1 के बाद 2 3 4 3 7 3 10 3 13, तो कुल पुरुष कितने आए सर? बोलो। 13 आए, कुल पुरुष आए हैं 13। हमसे पूछा क्या गया ये बताओ? महिला पुरुष का, तो 8:13 यही आंसर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 8:13 इसका आंसर है। 1:9 नहीं बेटा, 8:13 करेक्शन करके सही करो, नोट करो, शाबाश, नोट कर लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने जो पहले 1-2 अनुपात आंसर बताया था, सॉल्व किया था कि मन में बस सोच लिया था? सॉल्व किया था। एक ही परिवार जुड़ गया था पूरा? परिवार जुड़ा नहीं होगा, बस 4 अलग अलग शादीशुदा जोड़े बना दिए होंगे, है ना? 4 अलग अलग शादीशुदा जोड़े बनाए होंगे, हर एक जोड़े के 3 बेटे 1 बेटी, 3 बेटे 1 बेटी। तो वो परिवार किस बात का? परिवार तो तब हो जब उनका कोई रिलेशन हो। एक परिवार कहाँ होगा? परिवार तो तब होगा जब आपस में रिलेशन होगा। तो रिलेशन किस तरह से बनाइए, इसको पूरा फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट जल्दी से बनाइए। प्रियांशु, प्रियांशु या राज, कोई है बेटा? प्रियांशु, देखो पीछे देखो, है कोई है ऑफिस में? देखो कहाँ चले? कोई नहीं, हमारे वाले ऑफिस में देखो। कोई नहीं, जरूरी काम से गया हूँ, हो सकता कोई कॉल और आ गया। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम लोग बैठे होते हैं, हम या मैम बैठे, तो नेटवर्क नहीं आता है ऑफिस में। कुछ कॉल ऐसे आ जाते हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं आता, ऊपर जाके ही आता है। इधर भैया कोई है समाज में? साहब सुन लीजिए, ब्लड रिलेशन फोन पे बात मतलब कुछ, अच्छा कोई बात नहीं, ये लोग पता नहीं क्यों हंस दिए। एनीवे, तो ब्लड रिलेशन की शीट बेटा दे दो जिनके पास ना हो, जल्दी से। हो गया? हमारा भी 1-2 आया था, चलिए कोई बात नहीं। भैया इसको रब कर दे। हाँ बेटा, हाँ बताओ बेटा, क्या ये एक ही परिवार है? ये तो 4 अलग अलग परिवार होते हैं। परिवार का मतलब क्या होता है? कि मतलब उसी परिवार में जुड़े होने चाहिए ना। बताओ ये आपस में कैसे जुड़े हैं? नहीं जुड़े ना, तो इसलिए बेकार नहीं, गलत हो गया। तो आपको ऐसा डायग्राम कुछ बनाना है जिसमें ये एक ही परिवार के बने। तो एक ही परिवार के बनने के लिए मैंने ये दिया बेटा, बात समझ है? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करिए, एक परिवार में बनाने के लिए बेटा आपको कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि पति पत्नी के 3 बेटे कर दे, समझ रहे हो? 4 विवाहित जोड़े और 3 बेटों की शादी करवा दे, यही एक रास्ता बचेगा। डायग्राम नोट कर लिया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एक मन में थोड़ा सा दिक्कत ये आ जाती है, हम बता रहे हैं, जो ये तैयारी कर रहे हैं जो लोग जैसे यूपीएससी वगैरह की, उनके मन में नहीं आएगी। बाकी जो अभी बिल्कुल युवा वर्ग है, जो बिल्कुल एयरफोर्स वाला गैंग है, उनके मन में आ जाती है। मैं बताती हूँ कौन सी आती है। सर तो इतना बड़ा ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या इस क्वेश्चन के लिए? ये दिक्कत आ जाती है कि इतना बड़ा डायग्राम क्या बनाना पड़ेगा क्या? तो अब इसका जवाब भी सुन लो। हाँ बनाना पड़ेगा।
हाँ बनाना पड़ेगा। रीजन ये है सर, रीजन क्या है? वो चक्कर क्या, सिंगल लाइन ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कर करके वो आदत बन जाती है कि इतना बड़ा डायग्राम बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो वो एक नहीं पूछेगा बेटा, 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला जैसे मैंने ये पूछ लिया, अनुपात बताइए। दूसरा आपसे ये पूछने का, बताओ महिला और पुरुष की संख्याओं के बीच अंतर कितना है। समझ रहे हो? तो हमको अगर 2-3 क्वेश्चन का लालच दिख रहा है, फायदा दिख रहा है, तो हम इतनी मेहनत कर लेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल कर लेंगे। आइए, ब्लड प्रेशर की सीट सभी को मिल गई बेटा? अब हमको ये बताओ कि हमने आंसर बोले थे कि नहीं? अभी बोल दिए थे। अरे बस बस फटाफट निपटा ही दो, करो। ये बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 से 24 है सर, ये करना होगा हमको, है ना? इसके पहले तक तो हो चुके हैं। ठीक, 20 से 24 आओ देखते हैं। एक परिवार के 7 सदस्य हैं, इनमें से 2 शादीशुदा जोड़े हैं और अलग अलग पीढ़ियों के हैं। देखो, कभी भी सवाल में शादीशुदा, सुनो तो, कभी भी अगर सवाल में शादीशुदा जोड़े दिए जाएं तो आप बेटा शुरुआत उसी से किया करो। कितने शादीशुदा जोड़े दिए हैं? 2, और दोनों अलग अलग पीढ़ियों के हैं, अलग अलग जनरेशंस के हैं। तो एक काम करो, आप एक जोड़ा बेटा ये बना दो, अच्छा एक जोड़ा यहां बना दो, 2 शादीशुदा जोड़े आप बना दो। ये ऊपर नीचे बनाए आपने, अगल बगल नहीं बनाए, ऊपर नीचे बनाए। ऊपर नीचे बेटा इसलिए बनाए क्योंकि दोनों अलग अलग पीढ़ियों के हैं, अलग अलग जनरेशंस के हैं। तो एक ऊपर वाली पीढ़ी हो गई, एक नीचे वाली हो गई, 2 पीढ़ियां हो गई। चलिए शुरू करते हैं। बोला क्या गया, सबको हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरह का भोजन पसंद है। परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। चलिए अच्छी बात है, दादाजी को गुजराती भोजन। एक काम करते हैं, इनको बना देते हैं दादाजी और इनको भोजन पसंद करवा देते हैं गुजराती। तो इनका बेटा हम बना देंगे इसको बेटा। अच्छा, बेटा का अगर कोई संतान हुई तो आप बताओ, बेटे की अगर कोई संतान हुई तो जाहिर सी बात है ये संतान जो है, क्या वो उनको दादाजी कहेगी कि नहीं कहेगी? जाहिर सी बात है ये संतान बेटा उनको क्या कहेगी? दादाजी। भाई इस व्यक्ति के बेटे का बेटा क्या कहेगा? दादाजी। तो परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं। चलो नहीं होगा कोई बात नहीं। टी बेटा है एम का, जिसे चाइनीज पसंद है। अब देखकर बताओ जिसे मतलब किसे, शीट में देखकर बताओ जिसे मतलब किसे। चलो बताते हैं, देखो 2 ही तो है, टी और एम, यार टी नहीं तो एम होगा। सुनो 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 सुनो, अब बोलना नहीं बेटा, अब कभी मत बोलना। टी बेटा है एम का जैसे, जिसे क्या लिखा है? जिसे चाइनीज खाना पसंद है, जिसे चाइनीज खाना पसंद है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, आप मत भूलिएगा बेटा, कभी भी आपको जिसे शब्द दिया जाए या जो दिया जाए या जिसका दिया जाए या फिर जिससे दिया जाए, इंग्लिश में कह सकते हो, इंग्लिश में कह सकते हो हु, हुम, हुज। इंग्लिश मीडियम अगर कोई हो तो वो भी सुन लो, हु, हुम, हुज। तो कभी भी बेटा इस तरह के कोई भी शब्द दिए जाए तो ये शब्द हमेशा उस व्यक्ति के लिए होते हैं जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है। और पास में कभी भी बेटा दाहिनी तरफ मत देखना, राइट साइड में मत देखना, हमेशा इस शब्द के बाईं तरफ देखना, इस शब्द के लेफ्ट साइड में देखना। चलो इस शब्द से बाईं तरफ चलो, बताओ पास में कौन मिला? एम मिला कि टी मिला? तो जब बेटा इस शब्द से तुम चलोगे तो पास में एम मिला कि टी मिला? तो पास में एम मिला। तो जो पास में मिले बात उसी के लिए। तो जिसे चाइनीज पसंद है, तो जिसे मतलब किसे? एम को। इसका मतलब कि जिसे मतलब किसे बेटा? एम को। क्या हमारी बात समझ में आई सर? नहीं बल्ले पड़ी, सही है? तो जिसे मतलब किसे? एम को। एम को चाइनीज पसंद है। खैर बात को पढ़ते हैं, क्या था पॉइंट कि टी बेटा है एम का और एम को चाइनीज पसंद है। टी बेटा है एम का और एम को चाइनीज पसंद है। अगर मैं एम यहां लिखता हूं तो बेकार हो जाएगा क्योंकि एम को चाइनीज पसंद है, और यहां पर एम लिखेंगे तो ये क्या है? गुजराती। तो एक काम करो, एम यहां लिख सकते हो कि नहीं? और एम का खाना कौन सा लिखवा दोगे? चाइनीज। एम को बेटा चाइनीज पसंद हो गया और टी बेटा है एम का। तो एक काम करते हैं, हम यहां लिख देते हैं टी और इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा। बताओ क्या बात देखने में ठीक लग रही है कि नहीं? टी बेटा है एम का और एम को खाना कौन सा पसंद है? चाइनीज पसंद है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या बोला गया? पढ़िए। बोला गया बेटा कि डब्लू बहू है जे की और वह दक्षिण भारतीय खाना पसंद करती। डब्लू बहू है जे की,
एक काम करें, डब्ल्यू यहां लिख दें, बहू है जे की, तो जाहिर सी बात है जो जे होगी वो उसकी सास भी हो सकती है और जे उसका ससुर भी हो सकता है। चलिए अब सबसे आखिरी में एक लाइन पढ़िएगा, सबसे आखिरी में, जे माँ है आर की, मिला कि नहीं? जे माँ है, जे माँ है, माँ है मतलब जे महिला की पुरुष, जे माँ है, माँ मतलब महिला ही होगी, नहीं मालूम? जे माँ है आर की, माँ मतलब महिला, तो जे अगर माँ है मतलब महिला है, तो जाहिर सी बात है जे को यही लिखना पड़ेगा बेटा। तो फिर इस वाले पॉइंट को हम दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं कि डब्ल्यू बहू है जे की। आप देखकर बताओ इसमें जो डब्ल्यू है क्या वो जे की बहू है कि नहीं हुई? जे के बेटे की पत्नी, जे के बेटे की पत्नी मतलब क्या हुई? अच्छा मैं बात को दोबारा से बता रहा हूँ, कल भी बताइए आज फिर से बता रहा हूँ। ये जो तीर का निशान लगा होता है एरो, ये तीर का निशान बेटा जिसकी तरफ लगा होता है ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। मतलब बेटा यहाँ एम को कहा है, बच्चा यहाँ पत्नी किसको कहा है? जे को। यहाँ पत्नी किसको कहा है? डब्ल्यू को। जिसकी तरफ ये तीर का निशान होता है, एरो होता है, ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। अच्छा चलिए फिलहाल डब्ल्यू बहू है जे की और वह दक्षिण भारतीय खाना पसंद करती है। और डब्ल्यू किसकी बहू है? जे की, और वह दक्षिण भारतीय खाना पसंद करती है। तो डब्ल्यू के ऊपर लिख दो दक्षिण भारतीय। डब्ल्यू के ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी ना लिखा है, और लिखा। तो डब्ल्यू कौन सा भोजन पसंद करती है? दक्षिण भारतीय भोजन पसंद करती है। के दादा है डी का, जिसे पंजाबी भोजन पसंद है। के दादा है डी का। तो एक काम करते हैं, हम एक संतान यहां बना देते हैं, संतान मान लो इधर बना, के दादा है डी का। अब सभी लोग अपनी शीट में मुझे देखकर ये बताओ, के दादा है डी का जिसे, जिसे पंजाबी भोजन पसंद है। जिसे मतलब किसे? हाँ भाई डी को। तो आपने काम किया डी को लिख दिया पंजाबी भोजन। क्यों डी को सही लिखा? डी को पंजाबी भोजन पसंद है। के दादा है डी का, के। अब के अगर दादाजी हैं, के अगर दादाजी हैं तो बताओ के को यहां लिखना बेहतर रहेगा कि नहीं? के दादा है डी का। अच्छा आगे बढ़िए, जे माँ है आर की। तो एक काम करते हैं, एक बेटा ये बना दिया, एक इधर बना दो। देखकर बताओ इस समय जो आर है वो किसकी संतान है? के और जे दोनों की तो हुई, के और जे पति पत्नी उनकी संतान है। तो बेटा इन दोनों का एक बेटा ये हो गया और इन दोनों का एक संतान ये हो गई। तो आप मुझे बताओ जो इस समय जे है क्या वो आर की मम्मी हुई कि नहीं? हो गई सर। जे माँ है आर की, जिसे कॉन्टिनेंटल, जिसे मतलब किसे? आर को। तो आर के ऊपर बेटा कॉन्टिनेंटल खाना लिख दीजिए। सही है। अब आपको हम ऊपर का एक पॉइंट पढ़ के याद दिलाना चाहेंगे। ऊपर एक पॉइंट दिया था, पढ़िए। किसी भी महिला को, पढ़िए कहीं लिखा था, पढ़िए कहीं पर लिखा था, किसी भी महिला को, पढ़िए, किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं है। तो अगर इन पे कॉन्टिनेंटल फूड लिखा हुआ तो ये महिला नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये पुरुष ही होगा पक्का। तो जो संतान लिखा था वो संतान हटा के मैं बेटा लिख देता हूँ। क्यों भाई बेटा सही है? ये हो गया बेटा कंफर्म, ठीक है ना। अच्छा अब मैं बात को दोबारा से पढ़ने जा रहा हूँ इसी बात को। किसी भी महिला को कौन कौन सा भोजन पसंद नहीं है? कॉन्टिनेंटल या थाई फूड। तो कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं है, तो थाई फूड जो है वो महिला पे नहीं लिखना है, ध्यान रखना। थाई फूड जो है महिला पे नहीं लिखना है। आप बताओ इन पर खाना भी लिखा नहीं है तो क्या थाई लिख पाओगे? थाई नहीं लिख पाओगे। तो थाई फूड किस पे लिखते बताओ? बोलो, आपने एक के ऊपर भोजन नहीं लिखा है, 3 पर लिख दो थाई फूड। क्या बात सही है बेटा? चाइनीज, चाइनीज कंफर्म हो गया ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर चाइनीज जे पर लिखोगे तो फिर एम वहां लिखना पड़ेगा। पढ़ो चाइनीज एम को पसंद जैसे लिखा था, एम को चाइनीज पढ़ोगे ना, तो फिर जे नहीं लिखना, एम ही पड़ेगा। तो फिर एम को वहां ले जाओ, है ना, तो गलत हो जाएगा। तो बेटा अब आप लोग को ये बताओ, भोजन में से एक भोजन अभी बच गया जो आपने नहीं लिखा। ऊपर देख के बताओ, थाई है, दक्षिण भारतीय है, पंजाबी है, चाइनीज, बोलो मालवाड़ी। तो मालवाड़ी खाना राजस्थान में चलता है, मालवाड़ी भोजन यहाँ लिख दो, ठीक, जे के ऊपर। सबके भोजन कंफर्म। अब हमको पूरी कहानी पढ़कर ये बताओ हमको कि मैं डी के ऊपर जेंडर क्या लिख दूं, पुरुष की महिला। पूरी कहानी पढ़ लो, पूरी कहानी पढ़ के बताओ डी जो है वो एम का बेटा है कि बेटी है?
देख लो भाई, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। और सुनो एक और बात बेटा, सुनो सुनो, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन की पजल बनाना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि करना ये पड़ेगा कि आप एक एक पॉइंट पढ़ो और पढ़कर चेक करो कि क्या ये डायग्राम सही बना है। अगर आप डायग्राम चेक करना सीख गए तो फिर आप खुद बनाना भी सीख जाओगे। एक एक पॉइंट पढ़ो पहले एक एक पॉइंट पढ़ो बेटा, एक एक पॉइंट पढ़ो और देखो क्या इस डायग्राम में सारे पॉइंट आपको सही लग रहे हैं। एक एक पॉइंट पढ़ो बेटा। अगर आप डायग्राम खुद चेक करना सीख जाओगे तो विश्वास मानो आप खुद बनाना भी सीख जाओगे। पहला पॉइंट पढ़िए, देखिए क्या सही है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, क्या ठीक हो रहा है। सारे पॉइंट जल्दी जल्दी पढ़ो। हाँ कोई बात नहीं, हो गया। नहीं तो इनको क्या लिखते हैं, डी को प्लस किस पॉइंट की मदद से, किस पॉइंट के आधार पर। किसी में महिला को क्या क्या पसंद नहीं है, कॉन्टिनेंटल और थाई। मतलब कॉन्टिनेंटल और थाई जो होगा वो पुरुष को पसंद होगा। चेक करो, कॉन्टिनेंटल एक पुरुष को पसंद है और जो थाई है वो भी एक पुरुष को ही पसंद है। पंजाबी के लिए थोड़ी ना कुछ बताया। कॉन्टिनेंटल और थाई फूड ये महिला को पसंद नहीं है। क्या पंजाबी मना किया क्या? पंजाबी तो नहीं मना किया, पंजाबी तो महिला को पसंद हो सकता है ना। और कोई पॉइंट जो आपको लगता हो बताइए, पढ़िए एक एक पॉइंट। पहले डायग्राम चेक करो बेटा, सबसे पहले डायग्राम चेक करो कि डायग्राम सही बना है कि नहीं, क्योंकि हमको लग रहा है डायग्राम गलत बना है। हमको लग रहा है गलत बना है। अरे हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है। चेक करो बेटा, जल्दी से चेक करो। एक एक पॉइंट पढ़ो सभी लोग। शीट सभी के पास है? एक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक एक पॉइंट पढ़ो, देखो क्या डायग्राम सही बना है। क्योंकि अगर आपको डायग्राम चेक करना आ गया तो विश्वास मानिए आप खुद बनाना सीख जाओगे। लेकिन हम बार बार एक बात को कह रहे हैं, इतना एम्फसाइज कर रहे हैं। सो यू हैव टू चेक फर्स्ट। जल्दी से देखिए क्या डायग्राम सही है बेटा, जल्दी से। ऐसा कहाँ दिया बेटा? क्या दिया है? चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, पंजाबी, दक्षिण भारतीय, गुजराती एवं मारवाड़ी। ये पूरे सातों खाने दे दिए सर, सातों दे दिए सर। डायग्राम सही है? सबने चेक किया? पक्का चेक किया? सोच लो, हम कुछ पूछने वाले हैं इसलिए कह रहे हैं। सबने चेक कर लिया? नहीं चेक किया, कर लिया? नहीं किया, नहीं हो पा रहा। पढ़ा है क्वेश्चन, मतलब जो पॉइंट्स थे। चल तुमने जोड़ीदार पड़ोसी पढ़ा? सारे पॉइंट मैच हो रहे? हाँ चेक किए हैं आखिरी तक? एक दो पढ़ के छोड़ दिए, आखिरी तक चेक किए। चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सुनो। हम पढ़ेंगे, आप सामने देखना। हम सीधे पॉइंट पढ़ना शुरू कर रहे हैं बेटा। परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। अब आप हम पर भरोसा करो, हम सही पढ़ेंगे, बस तुम सामने देखो। परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। देख कर बताओ क्या वो दादाजी हैं? पक्का? ये दोनों बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों के पापा है ये, और पापा के पापा दादाजी हुए कि नहीं? उल्टा चल लो, ऊपर से नीचे चल लो। ये पुरुष है, इस पुरुष का बेटा ये, और बेटे की संतान है ये। तो ये दोनों संतानें मिलकर दादाजी किसको कहेंगे? दादाजी, ग्रैंडफादर तो कहेंगे। आप बताइए बेटा कि जो दादाजी हैं क्या उनको गुजराती पसंद है कि नहीं? पसंद है। आगे पढ़ते हैं सर। किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई भोजन पसंद नहीं है। मतलब कॉन्टिनेंटल और थाई भोजन जो है वो पुरुष पे होना चाहिए, पुरुष पे। देखो बेटा, कॉन्टिनेंटल पे प्लस है, पुरुष है, और थाई पे भी क्या लिखा है? प्लस, पुरुष। आगे पढ़िए बेटा, आगे बोला गया टी बेटा है एम का। देखकर बताओ टी जो है क्या वो एम का बेटा लग रहा है? टी बेटा है किसका? एम का। टी बेटा है एम का, जिसे चाइनीज खाना पसंद है। जिसे मतलब किसे? एम को। तो देखो क्या एम को चाइनीज खाना पसंद है? मैंने एम के ऊपर चाइनीज लिख दिया। आगे पढ़िए बेटा। डब्लू बहू है जे की। देखकर बताइए कि जो डब्लू है क्या वो जे की बहू लग रही है आपको? भाई जे और के पति पत्नी, इन दोनों हस्बैंड वाइफ का बेटा कौन है? एम। और बेटे की शादी जिससे हुई है क्या वो बहू ही की नहीं? डब्लू बहू है जे की, और वह दक्षिण भारतीय खाना खाती है।
तो जो बहू है ना वो दक्षिण भारतीय खाना खाती है। आप बताओ जो ये बहू रानी है, क्या इनको दक्षिण भारतीय भोजन पसंद है कि नहीं? पसंद है सर। आगे पढ़िए सर। के दादा है डी का, देखकर बताओ जो के है क्या वो डी के दादाजी हैं कि नहीं? क्या जो के हैं क्या वो डी के दादाजी हैं कि नहीं? क्या वो डी के दादाजी हैं कि नहीं? डी के पापा दादाजी। क्यों भाई, बात सही है। के दादा है डी का जिसे पंजाबी भोजन पसंद है। अच्छा यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, ये फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा होना चाहिए। तो के दादा है डी का जिसे पंजाबी भोजन पसंद है। जिसे मतलब किसे? डी को। तो डी को पंजाबी पसंद है। देखो बेटा डी पे पंजाबी लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। आगे पढ़िए। जे माँ है आर की, देखकर बताओ सभी लोग जे जो है क्या वो आर की मम्मी आपको लग रही कि नहीं लग रही? सर आप सीधी सी बात, ये दोनों पति पत्नी थे, इन दोनों पति पत्नी का बेटा एक तो ये था और इन दोनों पति पत्नी का एक बेटा और है ये। तो ये बेटा जो है, ये बेटा बताओ मम्मी और पापा किसको किसको कहेगा? तो के को क्या कहेगा? पिताजी पापा, और जे को मम्मी। तो जे माँ है आर की जिसे कॉन्टिनेंटल भोजन अच्छा लगता है। जिसे मतलब किसे? आर को। आर को। तो आर को देखो कॉन्टिनेंटल लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक। अच्छा एक बात मैं आपसे वही जानना चाह रहा था कि आप कोई भी पॉइंट पढ़ लीजिए, किसी भी पॉइंट की मदद से बेटा डी का जेंडर कंफर्म हो ही नहीं सकता है। बेटा आप ये कहोगे डी एक लड़का भी हो सकता है और एक लड़की भी, बेटा भी हो सकता है बेटी भी। चलो फटाफट से क्वेश्चन देखो बेटा। पहला क्वेश्चन देखो, टी को कौन सा भोजन पसंद है? टी को कौन सा भोजन? थाई। पहला आंसर। दूसरा, डी का आर से क्या संबंध है? डी का बताओ भाई, डी का आर से, डी का आर से क्या संबंध है? तो सुनिएगा, हम सब लोग ध्यान से सुनो बेटा। जिसके साथ में से लिखा होता है, जिसके साथ में से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता, कभी नहीं बताया जाता। तो फिर बताना किसका है? डी का। कि जो डी है वो क्या लग रहा है आर का। तो जो डी है वो क्या लग रहा है आर का। तो बताओ जो डी है वो आर का क्या लगेगा? तो आर के भाई की संतान है। तो आर के भाई की संतान तो भतीजा की भतीजी की दोनों बेटा आर का भतीजा भी हो सकता है और आर की भतीजी भी हो सकती है। ऑप्शन बताओ कौन सा? बेटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित समूहों में से किसमें 3 पीढ़ियों से एक एक सदस्य लिया गया है? मतलब देखो एक पीढ़ी तो ये थी दादा दादी वाली, और एक ये वाली थी पूरी एक पीढ़ी, एक ये रही होगी है ना, पापा चाचा मम्मी वाली, और एक सबसे नीचे वाले ये बच्चे रहे होंगे। तो 3 जनरेशंस हो गई हैं। तो ये कहा गया कि तीनों पीढ़ियों में से एक एक सदस्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है जे आर डब्ल्यू। तो जे तो इस पीढ़ी में हो गया, आर इस पीढ़ी में हो गया और डब्ल्यू भी इसी पीढ़ी का हो गया, तो बेकार हो गया। दूसरा एम आर डी, एम हो गया इस बीच वाली पीढ़ी में से और आर भी इसी में से हो गया, बेकार है, हटाओ। तीसरा एम डब्ल्यू टी, एम डब्ल्यू एक ही पीढ़ी के हो गए, बेकार है। अगला देखो जे आर टी, बिल्कुल जे इस पीढ़ी का हो गया, आर इस पीढ़ी का हो गया और जो टी है वो इस पीढ़ी का हो गया। आप बताइए तीनों अलग अलग पीढ़ी के हो गए कि नहीं हो गए? जे आर टी ऑप्शन नंबर 4 टिक कर लीजिए। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो देखो एक तो कंफर्म है ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। अब इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो बेटा 4 तो कंफर्म है, लेकिन 5 भी तो हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, तो कंफर्म नहीं है। अगर ऑप्शन हमको देता 4 या 5 तो हम लगा देते, लेकिन इन्होंने 4 या 5 नहीं दिया। देखो उनको धोखा देने के लिए इन्होंने क्या दिया? 3 या 4, कंफ्यूज करने के लिए दिया। सर 3 या 4 नहीं, 4 या 5 होना चाहिए था। तो चूंकि वो है ही नहीं तो डेटा अपर्याप्त कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? डेटा अपर्याप्त, डेटा इनसफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा कॉम्बिनेशन 2 शादीशुदा महिलाओं का है? 2 शादीशुदा महिला, देखो आप देखकर बताओ 2 शादीशुदा महिलाएं कौन कौन सी? एक दोनों शादीशुदा महिलाएं। जे का कौन सा भोजन है? मालवाड़ी, डब्ल्यू का दक्षिण भारतीय। तो मालवाड़ी और दक्षिण भारतीय ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ में आई? आ गई? आओ आते हैं सिंबॉलिक रिलेशन पे। ये बहुत अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब शुरू करने जा रहे हैं बेटा, इसको हटा दें। अभी नोट नहीं किया क्या? अरे लोग इतनी देर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, नोट नहीं किया। जल्दी करो बेटे। 28वां कहाँ है भाई? हाँ सॉल्व करने जाना है बस, इसको पहले नोट तो हो जाएगी। जल्दी तो बेटा इसको हटाना है, तब आगे आएंगे ब्लड रिलेशन।
इसको बोलते हैं फैमिली ट्री। ये जब क्वेश्चन आता है पेपर में पजल वाला, तो आपको कम से कम 5 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ये एक बड़ा फायदा होता है इसमें। बनाने में समय लगता है, मैं मानता हूँ 4 से 5 मिनट या 3 मिनट लग सकते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी तो 3-4 मिनट में मैक्सिमम बन जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, फायदा बड़ा मिलता है, 5 क्वेश्चन का फायदा मिलेगा बेटा। इसलिए पजल बेस्ड क्वेश्चन जरूर सीखो। और ये मत सोचना कि ये बैंकिंग के क्वेश्चन है, ये बेटा आज की तारीख में आपके एसएससी जीडी तक में आ रहे हैं। जीडी सबसे नॉर्मल एग्जाम बोल दिया है एक तरह से एसएससी का, तो उसमें तक आ रहे हैं। तो इसलिए आप पुलिस की कोई परीक्षा दो या किसी और चीज की परीक्षा दो, सब में ये क्वेश्चन मिलेंगे। भैया हटा दें, सॉल्व हो गया। अच्छा चलिए, देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सर, अगले वाले में सिंबलिक रिलेशनशिप दी गई, क्या दी गई है, ए गुणे बी का अर्थ है, कुछ निर्देश दिए गए। बेटा प्लीज बातें नहीं, ए गुणे बी का अर्थ है, क्या अर्थ दिया गया है बताओ। मतलब ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। अच्छा एक बात बताओ, ए बी का पिता है तो आप यही तो कह रहे हो कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, मतलब जो आगे वाला है ए, यही तो पिता है आगे वाला। क्यों बेटा, यही तो आगे वाला ही पिता है ना। अच्छा आगे क्या बोला, ए प्लस बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ क्या बताया बताओ। ए बी की बेटी है, तो ए बी की बेटी है ए, तो ये आगे वाली जो ए है यही तो बेटी है। चलो मैंने किस तरह से लिख दिया शॉर्टकट में। हाँ अब बताओ, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ क्या दिया, तो जो आगे वाली ए है वही माता है। अच्छा फिर ए माइनस बी का अर्थ क्या दिया बताओ, तो जो आगे वाला ए है यही तो भाई है बेटा। चलिए आइए क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। सुनो पहले 25 देख लेते हैं सर। 25 में क्या कहा गया, p माइनस r दिखाई दे रहा है, p की बात डिवाइड है, तो p डिवाइडेड बाई r माइनस q इनटू t, यही दिया है। अब देखो इसको आप कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले इधर से देखो बेटा, सबसे पहला निशान इधर से देखो, पहला निशान किसके किसके बीच में है, p और r, तो केवल आप p डिवाइड r, केवल इतनी कहानी को देखना, केवल इतनी कहानी, बाकी सब दुनियादारी छोड़ो। p डिवाइड r का मतलब वही होगा जो बेटा इधर a डिवाइड b का बताया गया था। a डिवाइडेड बाई b का मतलब था कि a आगे वाली जो है वो माता है, तो p डिवाइड r का मतलब p r की माता है। तो आप मुझे बताइए जो p है क्या वो माता है कि नहीं, माता है किसकी, r की। क्या बात देखने में ठीक लग रही है कि नहीं लग रही। हमने यहाँ पर माता रिलेशन किसके लिए दिया है, p के लिए दिया है बच्चा। अच्छा अब अगला निशान देख लो बेटा, माइनस का, माइनस का साइन किसके किसके बीच में, r और q, तो केवल r माइनस q को देखना, r माइनस q, बिल्कुल r माइनस q का मतलब वही होगा जो a माइनस b का था। तो बेटा मतलब ये जो आगे वाला था ये भाई था, तो r माइनस q में आगे वाला कौन है, r, तो इसका मतलब जो r है वो भाई है। क्या बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, अब अगला निशान है गुणे का, गुणे का निशान किसके किसके बीच में, q और t के बीच में, तो आप q गुणे t को देखो केवल, तो q गुणे t का मतलब वही होगा जो a गुणे b का था। तो पिता, कौन पिता, आगे वाला। तो बताओ बेटा यहाँ पर पिता किसको कहोगे, आगे वाले को, जो q है वो पिता है, किसका पिता है, जी का। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी, नहीं पड़ी, पड़ गई। अगर पड़ गई तो जल्दी जल्दी बताते चलो, ये माता किसको कहा है, p को, तो क्या p एक महिला होगी कि नहीं, भाई किसको कहा है, आप शाबाश प्लस कर दो बेटा, है ना। पिता किसको कहा है, q को, इसका मतलब q एक पुरुष हुआ। क्या बात सही है। अच्छा अब ये बता दो, अगर q जो है वो t के पिता है तो t उनका बेटा ही होगा, जरूरी है। एक लड़की के भी पिता हो सकते हैं और एक लड़के के भी पिता हो सकते हैं, इसलिए t के बारे में कुछ नहीं कह सकते, t लड़का लड़की में से कुछ भी हो सकता है। क्यों भाई, बात सही है। अच्छा क्वेश्चन क्या था वो सुनो, क्वेश्चन क्या था बताइए, p का t से क्या संबंध है, p का t से क्या संबंध है।
तो बेटा जिसके साथ से लिखा है उसका रिश्ता नहीं बताना है, तो बताना है किसका, पी का। कि जो पी है वो क्या लग रही है, तो पी जो है वो क्या लग रही है बता दो। आप देखते हैं, आप देखो रिश्ते को छोटा कैसे करेंगे। टी जो भी है लड़का लड़की, टी के पापा ये है, टी के पापा मिल गए, और पापा के भाई मतलब चाचा, और चाचा की मम्मी मतलब दादी। क्या बात सही भाई? टी के पापा मिल गए, तो पापा के भाई मतलब चाचा, और चाचा की मम्मी मतलब दादी। तो इसका मतलब जो पी है वो क्या हुई, दादी। ऑप्शन कौन सा, पहला, ग्रेट ब्रदर। समझ में आया? अच्छा पहला हो गया। 25 के बाद अब आते हैं कौन सा, 28। अच्छा 28 से पहले 27 बताने का बहुत जोर से मेरा मन कर रहा है, नहीं हमारा मन कर रहा है, उसमें हमको सिखाना चाहते हैं। इसलिए सुनो क्या सिखाना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। इसमें एक बड़ी गहन समस्या जीवन में आपके आ सकती है, वो ना आए इसलिए उससे पहले हम आ गए तुम्हारे जीवन में ठीक है, वो समस्या ना आए। बताते हैं क्या है समस्या और उसका समाधान भी बताते हैं। देखो गौर करिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो बेटा भैया 27 में क्या कहा गया, बताइए निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर पी की, पढ़ो, आर पी की पत्नी है। तो बेटा जो आर है वो पी की पत्नी है। देखकर बताओ क्या मैंने आर को पत्नी सही लिखा? तो अगर जब आर अगर पत्नी है तो जाहिर सी बात है आर एक महिला होगी। हालांकि पी के बारे में भी पता ही है, लेकिन तुम आर के बारे में समझ लो कि आर एक महिला होगी, ये बात दे रखी है। क्या क्वेश्चन में दे रखी है कि आर पत्नी मतलब महिला? सही बात है ना, पत्नी, आर अगर पत्नी है तो महिला होगी कि नहीं होगी? चलिए अब आपको ऑप्शन दिए गए, पहला पी गुणे आर माइनस, पढ़ो जरा शीट में, माइनस लिखा क्या लिखा है, माइनस क्यू, फिर से माइनस है। अच्छा ठीक है, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है बताओ, पी डिवाइडेड बाई टी प्लस आर माइनस क्यू, पक्का माइनस ही लिखा है। अच्छा अगला देखो बेटा क्या है, पी डिवाइडेड बाई आर माइनस क्यू प्लस टी। अगला बताओ, P into T माइनस Q प्लस R। अब हमसे बोला गया कि इनमें से किस समीकरण में R P की पत्नी निकल के आएगी। तो अब होता क्या है सर, पेपर में इतना टाइम नहीं कि हम सारे ऑप्शन चेक करें। क्या हम सारे चेक करेंगे? इतना समय कहाँ हमारे पास। आइए टाइम बचाने का तरीका बताते हैं आपको। P क्या बोला गया, R P की पत्नी है, R P की पत्नी, यही तो बोला गया। अच्छा R P की पत्नी है तो ध्यान देना, आर अगर पत्नी होगी तो आर एक महिला होगी। क्या ये बात फिक्स है कि आर एक महिला होगी? अब एक काम करो, हर एक ऑप्शन में केवल आर का जेंडर पता कर लो। ये बताओ आर माइनस क्यू, जहां पर आर लिखा है आर माइनस क्यू, केवल इतनी बात को देखना, क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे आर का जेंडर चाहिए था। तो आर माइनस क्यू का मतलब जल्दी बताओ, भाई है। कौन भाई है? आर। तो आर के ऊपर छोटा सा प्लस लगा, जबकि आर एक महिला होनी चाहिए थी। यहाँ आर के ऊपर क्या लगा है, प्लस। क्यों लगा है मालूम है? क्यों लगा है? आर माइनस क्यू, केवल हमने इतने को देखा क्योंकि हमें केवल आर के जेंडर से मतलब था। तो आर इसमें तो भाई निकल के आ रहा है, बेकार हो गया, पुरुष आ रहा है। हमको आर चाहिए थी महिला। यहाँ पे आ जाओ, आर माइनस क्यू, यहाँ भी तो आर भाई आएगा, भाई मतलब कि पुरुष, बेकार। यहाँ पे आ जाओ आर माइनस क्यू, बताइए आर एक पुरुष आया, हमको आर चाहिए क्या थी, महिला, बेकार। आंसर हो गया 14। क्या बात समझ रहे? पेपर में आपके 5 ऑप्शन नहीं देंगे, परेशान ना करो, बहुत 4 ही ऑप्शन देंगे। आप इसमें कोई बैंकिंग की तैयारी तो नहीं कर रहा है? बैंकिंग वाला होगा तो उसके में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। कोई है बैंकिंग वाला है? हाँ आपके पास दिए जाएंगे। सो आपको जैसे 3 तो गलत हो गए, तो चौथा वाला चेक कर लेना, और बाकी सब लोग चौथा चेक भी ना करना। 3 तो बेकार है ना, चौथा बिना सोचे समझे लगा देना, बिना सोचे समझे चौथा लगा देना सही, क्योंकि 3 तो गलती हो गया ना, चौथा सही। तो ये तरीका होता है आपको, जैसे जैसे किसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि बताइए निम्न में से किसका अर्थ है कि Q W का भतीजा है। सुनिए, Q W का भतीजा है, Q W का भतीजा है। तो आप बताओ, हमने जेंडर किसी का बता दिया है, किसका बताया? Q का। तो Q एक पुरुष होना चाहिए ना। अब आप एक काम करना, हर ऑप्शन में ये देख लेना, अलग से बोलो, यहाँ नहीं बोल रहा, अलग से हर ऑप्शन में ये देख लेना कि Q का जेंडर क्या है। तो जिन जिन ऑप्शन में Q एक महिला आ रही है वो हटाते जाओ, जिनमें Q पुरुष आए केवल उन्हीं को चेक करो।
क्या बात समझ रहे हैं? पेपर में टाइम आप इस तरह से बचा सकते हैं। क्या बात समझ में आई? आप बताओ कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? 28। अब देखो 28 देखो, जल्दी से देखो बेटा, क्या दिया है? समीकरण पढ़ के बताओ। r माइनस p, जल्दी जल्दी लगे हैं तो बता ही दो। सुनो, माइनस का मतलब, माइनस का मतलब भाई, बात समझ में आई? हाँ, तो r माइनस p, आगे बोलो बेटा। आप p क्या कर दे? माता किसकी? जे की। चलो हो गई जे की माता। आगे बोलो। जे पिता है, पक्का? किसके? क्यू के। और कुछ? बस फाइनल। यहाँ भाई किसको कहलवाया आपने? पुरुष। माता महिला, पिता तो क्यों कह? लड़का की लड़की? लड़की के भी पिता हो सकते हैं, लड़के के भी पिता हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या छोड़ो, क्वेश्चन क्या पूछा ये बताओ। जे का आर से क्या संबंध है बेटा? जे का आर से क्या संबंध है? जे का आर से। तो एक काम करते हैं, पहले हम जे से आर की तरफ चल लेते हैं। पहले इधर से चल लो। जे की मम्मी कौन है? पी। और मम्मी का भाई मतलब मामा। क्या सही बात है? तो आपने कहा कि गुरुजी जो आर है वो तो मामा लगे जे के। तो अगर आर मामा लगे तो जे उनका क्या लगा? भांजा। यही तो पूछा गया है कि जे का आर से क्या संबंध है? जे का। तो जे के बारे में बताना, जे क्या लगा? भांजा। ऑप्शन कौन सा? ये बताओ ऑप्शन कौन सा? भांजा मतलब दूसरा होगा। अच्छा, तभी तुम लोग पूछ रहे थे। हाँ, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन लगाओ बेटा, शाबाश। इसका ऑप्शन है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड सही है। सेकंड करेक्शन कर लो। ठीक, क्या बात समझ में आई? ठीक, क्या अब ये सिंबल वाले हो पाएंगे? हो जाएंगे ना? तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आसानी से कर सकते हो। अगर सर दो में ऑप्शन फंसता है तो चेक करना पड़ेगा, तो एक चेक कर लेना बस। और अगर वो नहीं हुआ तो समझ गए, है ना? अच्छा ये बताओ, सबसे आखिरी वाली पजल तो बना ली होगी? बना ली थी? नहीं बन पाई? बन गई? चलो शाबाश, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ऐसा है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी कुछ नहीं है। हर वीक की तरह कल आपका एक टेस्ट फिर से रहेगा, कल फिर टेस्ट रहेगा। और सुनो, मंडे को एक काम करने जा रहे हैं, मंडे को करने ये जा रहे हैं, जो टेस्ट आपका इस वीक का था, लास्ट वीक वाला, और ये वाला कल वाला, ये दोनों टेस्ट पेपर आपके मंडे को इकट्ठा क्लास में सॉल्व करवा देंगे। तो इससे ये रहेगा कि हमारा जो पेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। मतलब ये जो एक टेस्ट पेपर आपका हुआ था पिछले सप्ताह, जो आप सबने मेहनत लगन ईमानदारी से दिया था आकर, और एक कल है जो भी आप मेहनत लगन ईमानदारी से आकर दोगे, हैं, तो ये मंडे को सॉल्व करवाएंगे। कल आना जरूरी है। टेस्ट मतलब छुट्टी नहीं होता है, टेस्ट मतलब छुट्टी नहीं होता है, टेस्ट मतलब आना होता है। ठीक, कल हम रहेंगे, टेस्ट दिलवाएंगे साथ में, तब देखते हैं कौन कौन गायब होता है। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।